Hi everyone, welcome to my very first travel vlog on Travel with Ayusam. Through this channel, I will be sharing my travel experiences, exploring history, culture, food, and hidden gems. In today's vlog, we begin with the famous Khajuraho temples, a UNESCO World Heritage Site located in Madhya Pradesh. तो चलिए हम लोगों ने अपना ये इंट्रोडक्शन दे दिया है। अभी इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं कि खजुराहो कैसे रीच होना है। तो खजुराहो बहुत अच्छे से रोडवेज, रेलवे एंड एयरवेज से कनेक्टेड है। बट हम लोग तो गए थे लाइक आफ्टर मैरिज, मैं और मेरे हस्बैंड बाय रोड गए थे प्रयागराज से, विच इज़ माई मदर इन लॉस प्लेस। तो इट वॉज अराउंड 268 to 270 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली प्रयागराज से खजुराहो। तो वहाँ पे अच्छा कनेक्टिविटी रेलवे स्टेशन है डिफरेंट प्लेसेस से। सो बाय रेल भी आप अगर जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं। एयरपोर्ट का सुविधा उतना अच्छा नहीं है क्योंकि वेरियस सिटीज़ से वेल कनेक्टेड फ़्लाइट्स नहीं हैं। अगर आप किसी भी जगह से बाय ट्रेन आना चाहते हो तो आप वहाँ आ सकते हैं, और वहाँ से मेन सिटी के लिए 8 किलोमीटर दूरी है। अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 या 400 आपको लेगा ऑटो वाला। और अगर बाई कार है तो आप अपनी सुविधा से आराम से आप आ सकते हैं किसी भी प्लेस फ्रॉम यूपी और मध्य प्रदेश, और फ्रॉम एनी वेयर यूर ट्रैवलिंग। तो हम तकरीबन लाइक 10:30 बजे के आसपास हम स्टार्ट हुए थे प्रयागराज से, और रुकते रुकते हम पहुँचे। रात के वक्त हम वहाँ पे रुके, नियर बाय होटल ही हमने लिया था। खजुराहो टेम्पल्स 950 एंड 1050 AD के समय कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय द चंडेला डायनासिटी। ओरिजिनली वहाँ पे 85 टेम्पल्स थे, बट एज ऑफ नाउ अभी तो 25 टेम्पल्स ही आपको दिखने को मिलेगा। और सभी टेम्पल्स 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हुए हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न ग्रुप। वेस्टर्न ग्रुप में क्या है कि स्पेशली आपका महादेव टेम्पल वहाँ पे बहुत ही फेमस है। 800 ब्यूटीफुली कार्व्ड स्कल्पचर्स हैं वहाँ पे, बहुत ही मतलब लाइक देवी देवताओं का, एनिमल का, डेली लाइफ का, डिफरेंट सिंबल, लव, लाइफ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में वहाँ पे कार्विंग्स किए गए हैं। और उसके बाद मतलब लाइक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। ये बताने जाने से ज़्यादा अगर आप वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करेंगे, यू विल एन्जॉय द आर्ट। ये जो टेम्पल साइट है ये विद इन विंध्या माउंटेन रेंज सेंट्रल इंडिया में है। और इसकी सबसे खासियत क्या है कि यहाँ पे बहुत ही ग्रुप ऑफ डिफरेंट टेम्पल्स हैं, डिफरेंट भगवान के टेम्पल्स हैं यहाँ पे। शिव जी का है, विष्णु जी के हैं, और गणेश जी का, सन गॉड का, ये सब हैं। सभी सनराइज़ के तरफ फेस करते हैं सिवाय एक टेम्पल के जिसका नाम है छत्रभुजा टेम्पल, जो सनराइज़ के तरफ फेस नहीं करता है। और ये सभी टेम्पल लेक्स के आसपास बनाया गया है। बहुत ही सुंदर कार्विंग्स हैं, आपको डिफरेंट सेक्सुअल थीम्स दिखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर भगवानों के डिफरेंट पोस्चर्स देखने को मिलेंगे। और बहुत मतलब अगर आप कार्विंग्स को देखेंगे तो आप मुक्त रह जाएंगे। बहुत ही सुंदर और प्यारे कार्विंग्स हैं, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय एंड लव देम। और मैं तो ज़रूर कहूँगी कि एक गाइड को लेना बहुत ही ज़रूरी है फॉर द मतलब वहाँ के आर्किटेक्चर और वहाँ के हिस्ट्री, कल्चर, रिचनेस के बारे में जानने के लिए मैं डेफिनेटली आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि एक गाइड को आप लीजिएगा। जैसे ही आप एंट्री करेंगे 40 रुपीज़ पर पर्सन है। फॉर इंडियंस एंड फॉर फॉरनर्स 600 रुपीज़ के आसपास है। शायद अभी बदल भी सकता है, थोड़ा प्राइस चेंज हो सकता है। तो जैसे ही हम एंटर हुए थे हम वहाँ पे, फिर उसके बाद हम घूमते घूमते हम होटल रूम पहुँच के फिर वहाँ पे थोड़े रेस्ट किए। फिर उसके बाद हम लोग डिनर करने के लिए बाहर निकले थे। और डिनर होने के बाद वहाँ पे लोकल पीपल, वहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है
वहाँ के कल्चर हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए। तो ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, गाना गा रहे थे, वहाँ पे डांस कर रहे थे। तो इट्स अ फ्री एंट्री, आप वहाँ पे जाके आराम से बैठ सकते हो और अंदर आपको खाने के भी जगह हैं, वहाँ पे पढ़ने के लिए किताबें भी हैं, वहाँ के कल्चर हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कुछ बुक्स भी हैं, लाइक अ स्मॉल लाइब्रेरी, और वो सब आपको पेमेंट बेसिस में आपको लेना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वहाँ के उन लोग का परफॉर्मेंस आप देखना चाहते हो तो आप आराम से वहाँ पे गद्दे वो सब बिछाए होंगे, आप आराम से बैठ के वो एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल ये आप खजुराहो प्लेस 2 to 3 डेज़ आप अच्छे से आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत ही एंजॉय कर सकते हो। आई वुड डेफिनेटली से कि आप डेफिनेटली अपने पार्टनर्स, अपने हस्बैंड वाइफ, किसी को भी ये प्लेस आप आराम से लेके जाओ, उनको बहुत अच्छा लगेगा। फैमिली के साथ आप जा सकते हो, बट आई वुड डेफिनेटली से दैट यू शुड विजिट दिस प्लेस विथ योर वाइफ or husband. Take your partners to this place, you will definitely love it, because the curvatures, different sexual poses, it's really very mesmerizing. अप्रॉक्सीमेटली एक पर्सन के लिए अगर आपका होटल रूम नॉर्मल मतलब 2-3 स्टार कुछ अच्छा होटल रूम लेना चाहेंगे तो 2000 या 22,500 के आसपास तो लगेगा, नहीं तो आपको 1000-1200 में भी रूम्स मिल जाएंगे एक पर्सन के लिए। फूड और ये और वहाँ पे एंट्री टिकट तो 40 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, तो ये सब मान के चलिए तो आने जाने का और यहाँ मतलब वहाँ पे स्टे करने के लिए 3000 से 5000 में आपका 2 से 3 दिन का एक अच्छा और बेहतरीन ब्यूटीफुल ट्रिप हो सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर्स। बहुत ही सुंदर सुंदर कार्विंग्स है, अगर आप देखेंगे ना, जो भी आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड है, हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में जानने के लिए जो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूली मैरिड कपल और एनीबडी who is like a traveler person who wants to explore new places, they should definitely visit this place. And आपको यहाँ पे ना बहुत सारे फॉरनर्स भी देखने को मिलेंगे। There are मतलब ample number of foreigners along with Indians जो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं कि हमारे कल्चर हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम पूरे वो सब घूमने के लिए आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे तो लगेंगे। गाइड भी आपको पूरा गाइड करेगा। उसके बाद मतलब लाइक हम लोग सुबह पहुंच गए थे और लगभग दोपहर के समय तक सब कुछ ख़त्म हो गया था। हम लोग बाहर निकले, फिर तकरीबन हमने 1200 रुपया दिया था उनको। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे लंच किए। नियर बाई द टेम्पल आपको बहुत सारे डिफरेंट होटल्स मिल जाएंगे, तो वो आपका ऑप्शन है कि आप खाना चाहेंगे, उस मुताबिक से आप वहाँ पे जाके आप खा सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे जैसे कि डिफरेंट साड़ीज़ वहाँ पे डिस्प्ले में थे, कुर्तास वहाँ पे डिस्प्ले में थे, तो आपको डिफरेंट वेरियस शॉप्स मिल जाएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको इसी शॉप से लेना है या वैसे कुछ नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी क्राउडेड प्लेस। बहुत ही शांत और सिंपल एरिया है, आप किसी भी जगह आप जा सकते हो आराम से। डेफिनेटली वो डबल रेट पे बोलेंगे, आप हाफ ऑफ द प्राइस पे अगर बात करेंगे तो आप आराम से वहाँ पे ले सकते हैं। मैंने एक साड़ी लिया था मेरे मदर इन लॉ के लिए वहाँ से, इट वॉज़ अराउंड 800 रुपीज़ समथिंग। तो बहुत ही काफ़ी सुंदर साड़ी था, उनको अच्छा भी लगा था। इट वाज मेड ऑफ बैम्बू का बना हुआ था। फिर उसके बाद अगले दिन हमने चेकआउट कर लिया और फिर हम बस वापस हम रास्ते से पांडव केस ये सब भी होते हुए हम वापस प्रयागराज पहुंच गए। तो यहीं पे हमारा खजुराहो का व्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग। आई होप यू एन्जॉय दिस जर्नी थ्रू खजुराहो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to Travel with Ayusam for more travel stories and adventures. See you in the next vlog.